Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि अभी इस वक्त जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स हम देखेंगे। एंड उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा। आप उस व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। करियर, हेल्थ, लव, तीनों ही रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो आप ले सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है गाइस। दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग की, तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन में हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो। आप देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा गाइस कि कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उन्हें आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत 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 ज़रूरी है। सो पॉजिटिव रहें। देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। The Chariot, Six of Swords, the Devil, Two of Wands, Three of Wands, 2 and 3. Okay. The Lovers, number 6 and number 7. The Fool, King of Wands, Ace of Cups, Six of Cups. ओके, बॉटम द डेक से है Six of Pentacles. ऑल राइट। सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर जेमिनी, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर साइन, ये साइन स्ट्रांगली है। कर्क राशि, मकर राशि, मिथुन राशि। उसके अलावा जो साइन मुझे यहाँ पर दिखता है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर की अगर बात करूँ तो नंबर 7, नंबर 6, नंबर 50, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6 अगेन एंड नंबर 14, नंबर 1 एंड अगेन नंबर 6। तो यहाँ पर हमारे पास एंजल नंबर 666 है, 666। ओके, 6 नंबर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी है, यहाँ पर ये चीज़ भी दिखता है। एंड तो मंथ की अगर मैं बात करूँ तो जून का मंथ एंड जुलाई का मंथ, और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो है यही मंथ्स मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ठीक है, जून जुलाई का मंथ
ही मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, जिसमें से जून का मंथ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होके आया है। ओके, सो मैं बात करूँ एनर्जीज़ की, तो यहाँ पर सबसे पहली एनर्जी जो मुझे मिली वो ये है गाइस कि आई थिंक कि आपके पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल बिहेव करते रहे हैं, बिहेवियर इनका प्रैक्टिकल रहा है, इमोशंस कहीं ना कहीं उतने इनके पता ही नहीं चलते थे कि आखिर ये फील क्या कर रहे हैं, या फिर आखिर ये आपके बारे में सोचते क्या है। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनकी पता ही नहीं लगते, क्योंकि ये खुल के सामने नहीं आए कभी, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को खुल के सामने नहीं रखी कभी, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत कम चीज़ें एक्सप्रेस की हैं, बहुत कम चीज़ें बताई हैं, एंड ज़्यादातर मतलब अपनी फीलिंग्स को, एक होता है ना कि शो करना, टाइम टू टाइम बताना कि भाई ये चीज़ें हैं, मैं इसलिए प्यार करता हूँ, या फिर कुछ ना कुछ करते रहना। सो इनकी तरफ से वो चीज़ नहीं थी, इरिटेटिंग सा इनका नेचर हो गया था। जो कुछ हुआ उसके बाद आपने काफ़ी कोशिश की कि अब मुझे आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, एक नई शुरुआत करनी है, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना है। लेकिन हमेशा जब भी आपने ये सोचा कि मुझे एक नई शुरुआत करनी, तो एक अलग से डर ने आपको घेर लिया, क्योंकि आप इनको छोड़ना नहीं चाहते हो, बिकॉज़ एक अट्रैक्शन है, एक अटैचमेंट है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप जब भी सोचते हो एक नई शुरुआत की, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखती है, आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है एक नई शुरुआत करना। सो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, एंड इनका जो हाल है अभी राइट नाउ वो मैं आपको सुना देती हूँ। क्योंकि जिस वक्त आप इनके प्यार के लिए तरस रहे थे, इनसे बात करने के लिए तरस रहे थे, इनकी दो मीठी बातें आपके लिए, या फिर कॉम्प्लीमेंट के लिए आप तरस रहे थे, या कुछ ये कह दे अपने दिल की बात, उसके लिए तरस रहे थे, उस टाइम ये बड़े प्रैक्टिकल चल रहे थे, उस टाइम इनको इमोशंस का उतना इन्होंने ख्याल नहीं रखा। राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि ये ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं, अभी भी लॉजिकल हैं, अभी भी प्रैक्टिकल हैं, बट कहीं ना कहीं राइट नाउ याद कर रहे हैं ये आपको, ठीक है। अभी इनकी वो एनर्जी मुझे दिखती है कि आपको सोचते हुए ये मुझे दिख रहे हैं कि आपके बारे में सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना करियर को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस देते हैं, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, बाकी सब काम बाद में रखते हैं। लेकिन अभी हो ये रहा है कि काम में भी मन नहीं लग रहा है, काम करते रहते हैं, अचानक से सब छोड़ के सोचने बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। तो जो सोच है ना, मतलब कि जो थॉट्स हैं, जो विचार है, वही इनको फ्री नहीं छोड़ रहे। जैसे मान लो कि मैं रीडिंग करने बैठी, ठीक है, और अब जो है मुझे कोई थॉट आ गया दिमाग में, कोई ख्याल आ गया, और मैंने इसको थोड़ी देर पॉज करके मैं ऐसे बैठ गई, ये है पॉज कर दिया मैंने वीडियो, और मैं थोड़ी देर बैठ गई, उन ख्यालों में खोई हुई हूँ, सोच रही हूँ। सो ऐसा इनके साथ होता है कि काम करते करते कहीं ना कहीं काम को भूल जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, कुछ सोचने में लग जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे इनकी नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का। यहाँ पर मुझे आपका ना एक सोलमेट और पास्ट लाइफ कनेक्शन की वाइब्स मिल रही हैं, कि जैसे कि आपका सोलमेट या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन इनके साथ हो सकता है। वो वाली वाइब्स यहाँ से मुझे मिल रही हैं इस रीडिंग से। एंड कास्ट का, रिलीजन का, एज का, ये डिफरेंसेस भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। फ्यूचर का वो बाद की बात है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है ये भी कहीं ना कहीं उसी पे बिलीव करते थे, प्रेजेंट में रहने को, प्रेजेंट को एंजॉय करने को, क्योंकि कल का तो हमको किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं प्रेजेंट जीने में, प्रेजेंट को एंजॉय करने में इनका भी रहता था और आपका भी रहता था। तो फ्यूचर का तो यहाँ पर अभी कुछ ऐसा है नहीं। प्रेजेंट की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, खोए से रहते हैं, सोचते बहुत हैं, ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं। अब ये सोचते क्या हैं? यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर डेविल का कार्ड है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको जो अटैचमेंट है ना इनसे, कहीं ना कहीं अब ये वो अटैचमेंट आपके साथ फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ जितने भी
ऐसे पल बिताए जब आप दोनों बहुत करीब थे, या फिर कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपके रहे हैं इस रिलेशनशिप के। वो जो पल हैं वो कहीं ना कहीं इनको याद आते इस टाइम पे। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत है। हम चाहे कितना ही प्रैक्टिकल, कितना ही लॉजिकल हो लें, चाहे हम कितना ही फोकस कर लें अपने करियर पर, बट हमें एक इमोशनली कोई चाहिए सपोर्ट करने वाला, कोई चाहिए पैम्पर करने वाला, कोई ना कोई होना चाहिए जो कि हमें प्यार करे, या फिर हमें प्यार से 2 बातें पूछ ले, यही पूछ ले कि आज का दिन कैसा गया, और हम उसको बता सकें कि यार मेरा आज का दिन ऐसा गया, आज मैंने ये सब किया। किसी की लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, किसी की लाइफ में पार्टनर होते हैं। आप इनकी लाइफ में कुछ वैसे ही थे जिनसे ये अपनी सारी दिल की बातें शेयर करते थे, बट जब से इनकी आपसे बातें बंद हुई है, कहीं ना कहीं अब ये वो बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं, वो बातें इनके दिल में ही रह जाती हैं। एंड अभी इनको ये कमी महसूस हो रही है अपनी ज़िंदगी में, और ये उन ख्यालों में चले जाते हैं जब कभी आपके साथ इन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे पल जिए थे, बहुत खूबसूरत पल आपके साथ जिए थे। क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो ब्यूटीफुल होता ही होता है। सो आपके साथ भी काफ़ी अच्छा वक्त इन्होंने बिताया था जब आप दोनों बहुत क्लोज थे एक दूसरे के, ऐसे पल। ठीक है, ये इंसान मुझे ऐसा दिखता है कि ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो अपनी फीलिंग्स हैं, या फिर आपके लिए जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी फीलिंग्स दिल में है, जो भी चल रहा है, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इनका ये है कि वो बाहर ना निकले, जो है मैं फील करता हूँ, सोचता हूँ, जैसा भी सोचता हूँ अंदर रहे। अब ये इनकी क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, बट इनकी ये प्रॉब्लम है कि जो है अंदर है, मुझे बाहर नहीं निकालना, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना। कोई भी बात दिल में है, दिल में रहेगी। तो काफ़ी कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स को, एंड काफ़ी बारी कोशिश करते हैं कि फीलिंग्स को इग्नोर करें जो आपके लिए आ रही हैं मन में। शायद हो सकता है कि ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनका ईगो इनको नहीं करने देता वो चीज़, क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि जिससे होने के बाद अब ये वापस आते तो इनका ईगो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचती है। और ये होता है जैसे कि कपल्स हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हुआ, किसी भी वजह से हुआ, किसी की भी गलती रही हो, लेकिन दोनों साइड से होता है कि थोड़े टाइम के लिए तो ये रहता है एक ईगो कि मुझे नहीं जाना वो खुद आएगी, या फिर ये कि मुझे नहीं जाना वो खुद आएगा। ये चीज़ थोड़े टाइम के लिए रहती है। जब थोड़ा सा टाइम बीतता है तो कुछ लोग थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा लंबा टाइम निकाल देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं 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 करके। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, वो 1-2 दिन बाद में फिर कोशिश करने लग जाते हैं, कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, अब सामने वाला और भाव खा रहा है, तो वो चीज़ होती है। इनका मुझे वही चीज़ दिखता है कि ये थोड़े प्रैक्टिकल हैं, तो ये क्या है, कंट्रोल कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स को, बट और अभी भी यही कर रहे हैं। ठीक है, कि अभी भी फीलिंग आती है लेकिन उसको कंट्रोल करते हैं, एंड खुद से कुछ नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में। होगा तो देखा जाएगा, बाई चांस मिल गए तो ठीक है, बात हो गई तो ठीक है, फीलिंग है ठीक है, उसको दबा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरेंडर की भी एनर्जी है, सरेंडर कर देना। अभी अकेला भी महसूस कर रहे हैं, ज़रूरत भी है कि कोई हो मुझे प्यार करने वाला, कोई हो मुझे समझने वाला, कोई हो मेरी केयर करने वाला। वो पल जो साथ बिताए थे वो भी याद आते हैं, उन पलों को जीना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उन सारी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं नहीं कह करके कि नहीं 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 सोचना, नहीं सोचना, इग्नोर करो, बट वो फीलिंग्स हैं, वो इग्नोर नहीं होती हैं, बट ये अभी यही काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी फीलिंग आई और इग्नोर कर दिया। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि आपको ना इनके ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको बिल्कुल भी बात मतलब कि इनके बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलती हूँ तो आप क्या करोगे, जब भी थॉट आएगा आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, एंड इग्नोर करने की कोशिश करोगे, ध्यान अपना कहीं और लगाने की कोशिश करोगे। तो ये आपको तो कोई कह रहा है तो आप कर रहे हो कि भाई ऐसा करने से कुछ, चलो अगर मुझे फ़ायदा होता है तो। इनका नेचर ही वैसा ही है
ठीक है, मतलब कि इनका ये है कि एक बार किसी चीज़ से पीछे कदम ले लिए तो अब मुझे फिर से नहीं जाना, होगा तो देखा जाएगा, किस्मत में होगा तो देखा जाएगा, ईश्वर की मर्ज़ी होगी तो देखा जाएगा, वरना मुझे खुद से कुछ नहीं करना। तो ये अभी वही मन बना करके बैठे कि मुझे खुद से कुछ नहीं करना। एंड आपका क्या है कि आपने बहुत एफ़र्ट डाल लिए, तो अब आपका भी ये है कि मैं कितने एफ़र्ट डालूँ और मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के बहुत आगे से कर लिया। अब कितना करना है, अब आना है तो उसको आना है, नहीं आना तो उसकी मर्ज़ी। अब आपने भी वो चीज़ मन में बना ली है। एंड मैं भी नहीं कहूँगी कि आपने ऑलरेडी बहुत एफ़र्ट डाल ली है, तो मैं भी नहीं कहूँगी कि आप और ज़्यादा एफ़र्ट डालो। अब एफ़र्ट डालने की बारी उनकी है, ठीक है। अब वो सरेंडर कर रहे हैं तो इट्स ओके, सरेंडर करने दो, क्योंकि सरेंडर करेंगे तो भी अच्छा है। एक इंसान कह दे कि मुझे ज़िंदगी में बात नहीं करनी, वो मन बना ले, वो बहुत अलग बात हो जाती है। इन्होंने सरेंडर कर दिया, वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक सोलमेट और पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि ये ख़त्म तो नहीं हुआ है। मिलोगे तो आप फिर से कभी ना कभी बात तो आप दोनों के बीच में फिर से होगी, क्योंकि जब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो डेफिनेटली इसमें डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करेगी। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी देन कहीं ना कहीं फिर से बात होगी, और ये होके रहेगी, चाहे वो 4 महीने बाद हो चाहे 6 महीने बाद हो। बट अगर मन बना ले, जैसे आप बना लेते हो मन कि मुझे तो इससे ज़िंदगी में बात नहीं करनी, आपने हर जगह से उसको तरीके से बंद कर दिया कि मुझे तो बात ही नहीं करनी, और फिर कैसे ना तैसे वो आप तक पहुंच भी गए, उनका मैसेज भी पहुंच गया, तब भी आप मन बना के बैठे मुझे नहीं करनी, मन में ठान लिया आपने, तो फिर उसको कोई नहीं बदल सकता। तो एक होता है ना कि चलो कोई सच में प्यार करने वाला और हम ऐसे ज़िद पकड़ के बैठे कि मुझे बात नहीं करनी, तो वो होता है अनलक्की इंसान, ठीक है। बट तब जब सामने वाला सच में बहुत प्यार करता हो, अगर सामने वाला किसी मतलब की वजह से ही लगा पड़ा है, तो फिर उसकी ज़िद ठीक है। तो फिर डिवाइन टाइमिंग भी कुछ नहीं करती। डिवाइन टाइमिंग किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करती है। डिवाइन टाइमिंग का ये है, अगर किसी ने सरेंडर किया है तो हम ज़रूर उनके लिए वो एनर्जीज़ क्रिएट करेंगे कि वो मिले, बात हो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इन्होंने कम से कम ये मन नहीं बनाया कि मुझे बात नहीं करनी, इन्होंने सरेंडर कर दिया, वो अच्छा है, ठीक है। ताकि डिवाइन टाइमिंग को एक मौका तो मिलेगा काम करने का, वो एनर्जीज़ क्रिएट करने का। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम में इनकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी अभी हाई है, उस टाइम में इनकी फेमिनाइन एनर्जी होगी डिवाइन टाइमिंग के टाइम पे। और फेमिनाइन एनर्जी में क्या होता है, इमोशंस आते हैं, और जब इमोशंस के साथ जब कोई फीलिंग्स, जब आपकी एनर्जीज मैच करवाएंगी ना डिवाइन टाइमिंग, सो कहीं ना कहीं रीयूनियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रीयूनियन होता है डिवाइन टाइमिंग पे, होता ही होता है रीयूनियन, जिनका होना है। जैसे बहुत लोग अलग हैं, किसी मजबूरी की वजह से डिवाइन टाइमिंग उनकी वो मजबूरी ख़त्म कर देती है। जैसे कि मान लो कि ईगो की वजह से नहीं हो रहा, तो भी डिवाइन टाइमिंग वो भी कहीं ना कहीं कवर कर देती है। बट जहाँ पर इंसान कह दे कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं, तो फिर उसको कौन देगा? ठीक है भाई, नहीं चाहिए तो मत लो, क्योंकि ईश्वर किसी से ज़बरदस्ती नहीं करती। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहो ब्लेसिंग्स को। तो वो भी एक चीज़ होती है, अगर आप किसी को इनकार कर दोगे तो वो कभी नहीं आएगा। अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हो तो आपको सब कुछ मिलता है, तो वही चीज़ है। तो अभी इन्होंने सरेंडर कर दिया, ये ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि मुझे बात ही नहीं करनी, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी। अब आपकी डिवाइन टाइमिंग का मैं देख लेती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग आपकी कब तक है। लेट्स सी, क्योंकि इन्होंने सरेंडर कर दिया, ये कोई एफर्ट नहीं लेना चाहते हैं, कोई स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते हैं, बट फीलिंग्स हैं, तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग आएगी, तो बात तो होके रहेगी। क्योंकि इन्होंने इनकार नहीं किया, इन्होंने सिर्फ सरेंडर किया है कि मुझे नहीं एफर्ट लेना अपनी तरफ से। और आप जाते हो तब भी ये भाव खाते हैं, तो फिर डिवाइन टाइमिंग को ही रोल प्ले करने दो। तो डिवाइन टाइमिंग कब है आपकी? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डिले है, अभी टाइम है।
डिले डिले डिले, 8 ऑफ wands। डिले दिखता है मुझे आपकी डिवाइन टाइमिंग पे, अभी इतना पास तो नहीं है। आप ये मान के चलो कि क्योंकि स्लो 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 एनर्जीज दिख रही हैं, आप ये मान के चलो कि फरवरी नेक्स्ट ईयर या फरवरी के उस महीने के एंड तक मुझे, मतलब उस महीने का वो महीना पूरा गुजर जाएगा एंड उसके बाद दिखती है, क्योंकि फरवरी का महीना मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ चेंजेस का। ठीक है, फरवरी के महीने में मुझे चेंजेस दिख रहे हैं और तब मतलब कि स्लो है, डिवाइन टाइमिंग तो है लेकिन स्लो है, मतलब कि बहुत एक होता है ना कि जल्दी जल्दी हो जाना सब कुछ। आई थिंक कि थोड़ा सा स्लो है, बट पता है क्या चाहते हैं यूनिवर्स, यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, जब तक कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है तब तक अपने ऊपर काम करना है। थक के, हार के, बिखर के, दुखी होके बैठने का टाइम नहीं है। ये टाइम मिला है, डिवाइन टाइमिंग है तो डेफिनेटली रियूनियन होगा, तो उसकी तो टेंशन ही मत लो। अब चाहे फिर थर्ड पार्टी आए, फोर्थ पार्टी आए, चाहे उनकी शादी क्यों ना हो जाए। ठीक है, मतलब डर होता है ना, तो मैं बता रही हूँ सिर्फ। ठीक है, ज़रूरी नहीं हो जाएगी, सिर्फ मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर डिवाइन टाइमिंग है तो उनकी आपसे बात होके रहेगी, वो आएंगे ज़रूर। ठीक है, बात होगी, ये मतलब है मेरा। ठीक है, आएंगे से मतलब ये नहीं कि शादी का प्रपोजल लेके, नहीं, बात होगी। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, इस टाइम पे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। डिवाइन टाइमिंग का एक ही मकसद होता है कि आप टेंशन फ्री हो जाओ और अपने ऊपर आराम से ध्यान दे पाओ, कि एक विश्वास के साथ कि हाँ हमारी डिवाइन टाइमिंग आएगी तो हमारा रिकन्सिलेशन हो जाएगा। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमेशा के लिए चला जाएगा या फिर कभी नहीं आएगा। तो डिवाइन टाइमिंग का मेन मकसद ये होता है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको, मतलब अपनी ज़िंदगी में स्टक ना रहो और चीज़ों पर फोकस कर सको। ये मान लो कि अभी ना वो अब्रॉड में है, आप यहाँ हो, अभी दूरियाँ हैं और मिलने में इतना टाइम है, तो उस दिन मिलेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ मान करके चलो आप कि अभी इस टाइम कोई फ़ोन वगैरह नहीं है, वो पुराने वाला ज़माना आ गया है। कोई फ़ोन वगैरह नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस बैठ कर के इंतज़ार करना है कि कब आएगा कब आएगा। तो बस उतना सा कर लो इंतज़ार, बैठ कर के। ये नहीं कि सारा काम छोड़ दो, नहीं, अपने काम पर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। एंड जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो अपने आप आएंगे सडनली। डिवाइन टाइमिंग सरप्राइज़ देती है, पता है, डिवाइन टाइमिंग सरप्राइज़ देते हैं। क्या होता है कि जैसे कि मान लो और एक और चीज़ बता दूं कि जिस दिन इनका कॉल या मैसेज आना होगा ना, उस दिन कहीं ना कहीं बार बार इनके थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में। वो एक अलग तरीके की फीलिंग होगी, आप पता है क्या होता है, हम एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को कि ये आएगा। ठीक है, नहीं करते एक्सेप्ट, लेकिन वो फीलिंग आ रही होती है, वो कहीं अंदर दिल के कोने में वो फीलिंग होती है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। और फिर जब हो जाता है ना, तब हम कहते हैं अरे मैं सोच तो रही थी वो चीज़, मैं सोच तो रही, वो फिर आता है, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ आएगा, 100% नहीं होते उसके ऊपर। तो वो होती है सरप्राइज़। ठीक है, तो वैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो डोंट वरी, डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करेगी, तो मतलब कि टेंशन ख़त्म, टेंशन नहीं रखनी है, अपने काम पर फोकस करना है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।